Draw the network diagram from the following information. Activity immediate predecessors. तो ये जो एक्टिविटी हैं इनके बाद आपकी ए वाली एक्टिविटी होंगी। तो इस एक्टिविटी के बाद कौन सी होगी? ए। ये डैश ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है। तो हम पहले इसका रफली डायग्राम बनाते हैं। ये वाली मैंने स्टार्टिंग एक्टिविटी ले ली। अब इस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी हो रही है आपकी? ए। तो मैंने ए एक्टिविटी ले ली। इस ए एक्टिविटी और इसी एक्टिविटी के बाद एक कौन सी आपकी एक्टिविटी हो रही है? बी। तो बी एक्टिविटी मैंने ले ली। अगले चल के क्या कह रहा है? ए और बी के बाद एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है सी। ए और बी के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है सी। तो ए और बी के तो ये ए एक्टिविटी निकली, ये बी एक्टिविटी। तो ए और बी के बाद सी, तो इसका मतलब ये कह रहा है ए और बी ये आपकी आपस में मिली होंगी। ये इन दोनों के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी? सी। तो इन्हें हमें मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम इस प्रकार से इन दोनों को एक कर दें तब तो ये जो नियम है ये आपका रॉन्ग होगा। इस प्रकार से हमने बी और ए को अगर मिला के इस प्रकार से कर दें तो ये आपका नियम रॉन्ग है। इस प्रकार से हम डबल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, ये तो आपका रॉन्ग है। और हमें ए बी के बाद सी निकालना है, तो सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए डमी एरो का यूज कर लेते हैं। तो इस बी से हम ए पर डमी एरो लाएंगे, डमी एरो। ठीक है। अब जो ये एक्टिविटी है, अब इसमें आपका ए भी है और आपका बी भी है। ए और बी दोनों शामिल हैं। अब ए और बी से क्या निकल आएगा आपका? सी। ए बी के बाद आपकी सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपकी सी एक्टिविटी हो गई। अगले क्या कह रहा है? बी से डी एक्टिविटी निकलेगी। ये बी है और बी से आपकी डी एक्टिविटी। बी से बी के बाद डी एक्टिविटी और बी के बाद एक ई निकल रही है। तो हमें नहीं पता कि ई नीचे आएगी या डी नीचे आएगी। हम रफली बना रहे हैं, जो भी ऊपर नीचे आएगी वो हम सही कर लेंगे। तो हमने बी से एक ई भी निकाल ली। अब क्या कर रहा है? ए बी से एफ निकल रही है। ए बी वाली कौन सी? ये। और इससे कौन सी एक एक्टिविटी निकल रही है आपकी? एफ। एफ एक्टिविटी निकल रही है। अब कह रहा है एफ डी। एफ डी से निकल रही है जी। तो एफ और डी आपकी मिली होंगी। तो एफ आपकी ये है और डी ये है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ई को ऊपर दिखा देंगे और डी को नीचे। फिर इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक कर देंगे। यहाँ से मर्ज करेंगे तो ये एक्टिविटी बीच में छूट जाएगी, ई वाली। तो ई वाली को ऊपर चेंज कर दो और डी वाली को नीचे। और एफ और डी को हमें कंप्रोमाइज़ भी करना है। तो एफ और डी मिलकर आपकी हो जाएगी एक। इनको हमने मिला दिया। ठीक है, एफ और डी को। और एफ और डी के बाद आपकी कौन सी एक्टिविटी निकल रही है? आपकी जी। ये आ गई आपकी जी। एफ और डी से एच निकल रही है। एफ और डी वाली यही है। और इससे आपकी कौन सी एक्टिविटी निकल रही है? आपकी एच। तो इससे हमने और एक एक्टिविटी निकाल दी एच। तो वैसे इसको थोड़ा जी वाली को इधर कर देते, एच को इधर दिखा देते थोड़ा। चलो एच को दिखा देते। इससे हमने एक एक्टिविटी और निकाल ली, एच। दूर दिखा देते थोड़ा, एच। एच एक्टिविटी निकाल ली। और ये कह रहा है सी और जी से निकल रही है आई। सी और जी। तो सी वाली ये है और जी वाली ये है।
इन दोनों से क्या निकल रही, आई। तो इसका मतलब ये आपकी अलग अलग नहीं है, ये भी आपकी कंप्रोमाइज हुई हैं सी और जी। तो इनको अलग अलग ना दिखाएंगे, इनको हम इसको और इसका एरो इधर कर देते हैं, इन दोनों को कंप्रोमाइज दिखाएंगे। ये आपकी जी और ये सी, और इससे आपकी एक्टिविटी कौन सी निकल रही है, आई एक्टिविटी निकल रही है। इसके बाद कोई एक्टिविटी है नहीं, ये आई निकल रही है। तो आपकी कौन सी, एक ये लास्ट की, एक ये और एक ये लास्ट की, यही तो है। इन तीनों को अलग अलग ना दिखाकर इनको सिंपल एक एक्टिविटी में कंप्रोमाइज कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। तो ये एक्टिविटी यहाँ से नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इसे इससे जोड़ देंगे, ये भी नहीं दिखाएंगे, इसे इससे जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने पहले रफली डायग्राम बना लिया। अब इसी को देखते हुए हम इसका फेयर डायग्राम बनाते हैं। ये तो आपका स्टार्टिंग हो गया, इससे एक एक्टिविटी हमने निकाली ए, एक्टिविटी और एक बी एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में कहा ए बी आपकी कंप्रोमाइज हो रही है, तो इसे हम डमी एरो से कंप्रोमाइज कर देंगे, डमी से। अब ये जो इवेंट है इसमें ए और बी दोनों हैं आपकी, और फिर ए बी से आपकी क्या निकल रहा है हमारा, सी। सी एक्टिविटी निकल रही है, और ए बी से सी एक्टिविटी निकल रही है, और ए बी से सी निकल रही है, बी से डी निकल रही है। तो बी से डी वाली हम, जैसा कि पहले हमने ये नीचे ले ली थी तो रॉन्ग आया, डी वाली को नीचे लेंगे। तो आपकी बी से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, डी, ठीक है। और बी से आपकी एक्टिविटी एक निकल रही है ई। जो ई एक्टिविटी निकली है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल लास्ट एक्टिविटी थी, इसके ई से कोई एक्टिविटी नहीं निकली है, तो ये हमने लास्ट वाले में कंप्रोमाइज़ की थी। तो इस वाले को हम एरोस लगा के दूर लास्ट वाले के साथ इसे कंप्रोमाइज़ में कर देंगे। ये है आपकी ई वाली से कोई एक्टिविटी नहीं निकली है, क्योंकि इधर देखेंगे तो नीचे ई है ही नहीं, ई से कोई निकली ही नहीं है, ये लास्ट एक्टिविटी ही निकली है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में बी का तो हो गया, ए बी से एक और एक्टिविटी निकली है एफ। तो ए बी हमारी ये है, ए बी से जो एक्टिविटी निकली थी वो आपकी एफ निकली थी, और एफ देख रहे हो इस वाले में एफ किसके साथ जुड़ी है, डी के साथ, ठीक है। ए बी से आपकी एफ एक्टिविटी निकली है, और जो एफ किसके साथ है, डी के साथ, और डी आपकी कौन सी है, ये। तो जो ए बी से आपकी ये निकली है, तो ये किसके साथ अटैच होगी, आपके ए बी से एफ निकली है, और ये यहाँ पे शो कर रहा है किसके साथ कंबाइन होगी, एफ डी के साथ। तो ये दोनों आपकी कंबाइन हो जाएंगी। उसके बाद में एफ डी से एक्टिविटी निकली है जी, एफ डी से एक्टिविटी निकली है जी निकलेगी यहाँ से, और जी किसके साथ अटैच है, जी आपकी अटैच है सी वाली के साथ। तो हमने एफ और डी से एक एक्टिविटी जी निकाल ली, और जी किसके साथ अटैच होगी, जो सी एक्टिविटी निकली है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें पता लग रहा है जी किसके साथ अटैच होगी, सी वाली के साथ। तो एफ डी से आपकी जी निकल गई, और एफ डी से एक एक्टिविटी निकली है एच, और नीचे देखें तो एच के बाद आपकी कोई, एच से कोई एक्टिविटी आगे नहीं हमारी निकली है, इसके बाद एच के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो जो एच है वो आपकी ये लास्ट एक्टिविटी है। और फिर सी और जी से आपकी निकली है आई एक्टिविटी, ठीक है, ये एच हो गई। अच्छा, आई के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है,
ठीक है, आई इसमें आ ही नहीं रहा है, तो आई जो है वो भी आपकी लास्ट एक्टिविटी है, तो इसे लास्ट वाली के साथ मिला देंगे। नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम हो गया इसका।